गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो मैथ्स का जो टूल है, ठीक है। मैथ्स का जो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जो मैथ्स काम आने वाला है, वो मैथ्स का जो है हम मैथ्स को जानने वाले हैं, ठीक है। क्लास 11th में जैसे जब हम शुरू करते हैं तो कुछ मैथ्स के टूल पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अलजेब्रा हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। ये सब टूल्स हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए थे, उसके बाद अलजेब्रा भी पढ़ लिए थे, ठीक है। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। हम लोग आज जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। देखते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है ना, लगभग पूरा फिजिक्स में काम आने वाला है। हर जगह डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। क्योंकि होता ये है कि हम लोग तो 10th से पढ़ के आते हैं, 10th में कभी भी डिफरेंशिएशन शब्द सुनने को नहीं मिलता है ना। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि इससे जो आगे वाला चैप्टर है, जो काइनेमेटिक्स है, मोशन इन वन डायमेंशन 1D में, तो वहाँ डिफरेंशिएशन काम आएगा, ठीक है। कभी कभी ये होगा कि इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट जब फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो ये सब जो डिफरेंशिएशन आएगा तो फिर हम लोग कैसे सीख पाएंगे? अगर उसको जब तक हम पहले नहीं सीखेंगे तब तो कैसे जानेंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं आज हम लोग। डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन में करते क्या है? डिफरेंशिएशन में जो होता क्या है, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल को हम लोग तोड़ते हैं। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है तोड़ना, ठीक है। जो बहुत सारे वेरिएबल होते हैं उसको अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब होगा क्या। मान लीजिए डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है, क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। एक जो इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है, इंटीग्रेटेड फंक्शन को तोड़ना डिफरेंशिएशन कहलाता है। अलग अलग पार्ट में तोड़ देना। बहुत बड़ा सा फंक्शन है, उसको हम लोग तोड़ दिए। देखिए कैसे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन है y बराबर x की पावर 5। ये कितना बड़ा फंक्शन हो गया, x टू दी पावर 5। अब इसको तोड़ना है, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे? मान लेते हैं ये डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कैसे? देखिए, dy बाय dx बराबर, देखिए डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं, बहुत डी का अर्थ होता है बहुत छोटा सा फंक्शन, बहुत छोटा, है ना, स्मॉल सा। डी ऑफ एक्स टू दी पावर 5, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? एक्स टू दी पावर 5 का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए क्या होगा? dy बाय dx बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? एक ट्रिक याद रखना है कि 5 है, जो पावर होता है उसको आगे कर दीजिए, फिर वेरिएबल दे दीजिए, ये जितना पावर था उसमें से 1 घटा दीजिए। 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। बस हो गया, कहानी खत्म। यही हो गया डिफरेंशिएशन। मतलब क्या करना है कि जब जब हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तब तक फंक्शन टूटता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा, और उसका पावर जो है वो घटता जाएगा, है ना। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किए, पावर में कमी आ गया। पावर 5 था, पावर कितना हो गया? 4। 5 पावर x टू द पावर 5 था, अब कितना हो गया? x टू द पावर 4। तो जितना बार भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, उतना ही बार ये पावर जो है घटता जाएगा। ध्यान से देखिए। चल दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है y बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। क्या करेंगे? डी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डी ऑफ x टू द पावर 3 बाय डी ऑफ x। अब क्या होगा? dy बाय dx इक्वल टू, ये जो पावर 3 है क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा। अब x पे पावर 3 में से 1 घटाइए, जितना भी पावर उसमें से 1 घटाना है
तीन में से एक को घटाना है, बस हो गया। dy बाई dx बराबर 3x, 3 में एक घटेगा कितना बचेगा 2। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं किए, जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग केवल डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। चलिए कोई बात नहीं, अब भी समझ में नहीं आया तो अगला फंक्शन लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास अगला फंक्शन है y बराबर x का स्क्वायर। कोई मान लीजिए हम लोग को एक फंक्शन दे दिया कि y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करके बताओ कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, y, ये ऑफ है विथ रिस्पेक्ट टू x, बस। अब क्या करना है, डी ऑफ y बाई डी एक्स इजकल टू डी ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, खत्म। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये दो जो है ये पावर दो कहाँ जाएगा, आगे एक्स जितना भी पावर है उसमें से एक क्या करना है, घटा देना है। हो गया डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट। 2x, दो में से एक गया कितना बचा, एक। सारी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। क्या सीखे हम लोग, जितना भी पावर होता है वो पावर को आगे कर देना। क्या करना है, पावर को आगे कर देना, और जो ये पावर होता है उसमें से एक घटा देना। देखिए पावर यहाँ 2 था, 2 को आगे कर दिए, 2 में से एक घटा के यहाँ एक लिख दिए, काम खत्म। यही हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक बार इनको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ आ रहा कि नहीं, बिल्कुल पूरा साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिए, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटाते हैं। अब ये तो क्या था, ये सिंगल फंक्शन था, और ये कोई वेरिएबल अगर आ जाए तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर इसका जनरल फॉर्म कोई कहे कि मान लीजिए x टू द पावर n रहे, क्या रहे, n रहे। मान लेते हैं कोई हम लोग को बोल दिया कि y बराबर x टू द पावर n रहे। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। वेरी सिंपल, हम लोग एक ही चीज सीखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ क्या है n, जो भी पावर है उसको आगे रखना है। उसके बाद फिर कौन है, वेरिएबल, वेरिएबल को रखना है। जितना भी पावर था उसमें से एक घटा दीजिए, n पावर था, n में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। अर्थात अगर फंक्शन ये रहे तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा। कुछ भी नहीं करना, पावर को आगे रखना है और जितना भी पावर है उसमें से एक हटा देना है, समझ गए। चलिए अब इसी में से हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का सवाल लेते हैं जिसमें कि बहुतों को प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए आज हम लोग इसी पे सवाल करेंगे, ठीक है। अपने पास जो पहला सवाल वो है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओहो, अब तो बहुत कोई चौंक जाएंगे, कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो इससे पहले हम लोग केवल एक्स स्क्वायर का किए, ये दोनों एक साथ आ गया, अब कैसे करें। कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसा कर देना। देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इजकल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पूरा का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी। अब क्या होगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। डिफरेंशिएशन का ये रूल है, अगर प्लस में दो फंक्शन है तो दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। डी ऑफ एक्स स्क्वायर को अलग बाय डी एक्स, बीच में क्या है प्लस, प्लस डी ऑफ किसका, एक्स का, बाय डी एक्स। क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स बराबर
पावर कितना, 2 आगे आ गया, एक्स पे पावर 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 माइनस 1 कर देंगे, जितना भी पावर है उसमें से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या पावर 1, 1 आगे आएगा, एक्स है, अब जितना पावर है उसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। देखिए तो क्या बच गया है, तो dy बाय dx बराबर 2x, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, पावर 1 प्लस, यहाँ 1 गुना x तो x ही बचा, अब 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 0। तो रियल में dy बाय dx बराबर 2x, 1 को लिखते नहीं उतना, किसी भी संख्या में पावर 0 होता है, किसी भी चीज पे पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, ओहो, उसका मान क्या हो जाता है, 1। क्या होता है, 1। क्या गया आंसर। या तो फिर आपके पास यहाँ दूसरा तरीका था, ऊपर में भी dx नीचे में भी dx, इसको इसको काट देते तब भी एक आता। तो आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब कुछ ट्रिक के रूप में, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई संख्या, कोई कांस्टेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई फंक्शन है y बराबर 1, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, y बराबर क्या है, 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, जब भी कोई फंक्शन कोई कांस्टेंट हो, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0। एनी कांस्टेंट, y बराबर क्या है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0। समझ गए, ये ध्यान में रखना है। और x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, अगर मान लीजिए y बराबर x है तो इसका dy बाई dx क्या आएगा, इसका dy बाई dx हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए ये x का डिफरेंशिएशन किया, यहाँ देखिए, यहाँ बगल में क्या था, x था ना, उसका डिफरेंशिएशन लास्ट में क्या आया, 1। तो ये हमेशा याद रखना, अगर y बराबर x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अगर y कोई कांस्टेंट, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे कोई भी संख्या का, तो उसका मान कितना आएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो समझ गए होंगे। चलिए ये पूरा समझ गए मामला। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इसको इरेज कर दे, इरेज करते हैं। डिफरेंशिएशन का जो पहला फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए अपने पास y बराबर x टू द पावर n रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई dx जो होता है वो n x पे पावर n माइनस 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए y बराबर e टू द पावर x रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो होता है वो e टू द पावर x ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक ही जैसा होता है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर e टू द पावर x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो e टू द पावर x ही होगा। तीसरा केस, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर क्या, log x, क्या है, log x, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, 1 बाई x। ठीक है। चौथा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है a टू द पावर x, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx बराबर होगा a टू द पावर x log ऑफ a। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला, ये तो था आपका मेन सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ना है और ध्यान में भी रखना है। ये चारों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला में मान लेते हैं अपने पास अगर कोई फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, तो इसका dy बाई dx जो होगा वो होगा cos x। छठा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है y बराबर cos x, इसका जो dy बाई dx होगा dy बाई
dx वो होगा माइनस साइन x। सातवां फार्मूला, अगर मान लीजिए अपने पास कोई फार्मूला है tan x, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा sec स्क्वायर x। आठवां फार्मूला, अगर मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन है y बराबर cot x, इसका जो फॉर्मूला होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये सब डिफरेंशिएशन है, ये सब क्या है, डिफरेंशिएशन है। साइन कोस टेन कॉट, अब अगर मान लीजिए किसका आ जाए, साइन कोस टेन कॉट, हाँ आ गया। अब कौन बच गया, अब बच गया है और कोई बचा, नो और नॉन में मान लेते हैं y बराबर क्या है अपना sec x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा sec x इंटू टेन एक्स। 10 नंबर में मान लेते हैं y बराबर कोई फंक्शन है अपना cosec x, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। समझ गए, तो ये आएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहा, आप आराम से डिफरेंशिएशन बना लेंगे। डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको सही से पता रहा तो। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आप बाद में इसको रट लेना है, आपको याद कर लेना है समझ के। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कहाँ कोई अगर दिक्कत है तो फिर से हम दोबारा से इसको रिपीट कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा फॉर्मूला जो है याद कर लेना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे जो बेस्ड जो भी सवाल है वो सवाल या क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये देख लिए होंगे। सबसे पहले एक बार हम रिपीट कर देते हैं आपको। अगर मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है y बराबर x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, जितना भी इसमें पावर है उसमें से एक घट जाएगा। ये तो पहला तरीका, इस पे भी हम लोग सवाल भी किए, न्यूमेरिकल बनाए। अगला y बराबर e टू द पावर अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन भी वही होगा, y बराबर e टू द पावर x। अगला अगर y बराबर कोई फंक्शन है log x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो जाएगा, ये x जो है बट्टा में आ जाएगा। कोई फंक्शन अगर मान लीजिए y बराबर a टू द पावर x है, जिसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई डी एक्स a टू द पावर x इंटू log a, ये कांस्टेंट log में आ जाता है। ठीक है, अगला साइन कोस्टेंट ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अब आ गया। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है अपने पास y बराबर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है y बराबर साइन x का, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉस x के बराबर आएगा। अगर कोई चाहते हैं कि नहीं हमें इसको प्रूफ चाहिए, जितना भी डिफरेंशिएशन हम लिखे हैं सबका प्रूफ चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर cos x, क्या है cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन x। अगर कोई फंक्शन है y बराबर tan x, इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अगर कोई फंक्शन है y बराबर cot x, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। अगला अगर कोई फंक्शन है y बराबर sec x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर होता है sec x इंटू टेन एक्स। अगर कोई अपना फंक्शन है y बराबर sec x, ये लास्ट में x लगा हुआ है, ये एंगल में आता है, x है, y बराबर sec cosec x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से सवाल, इसी टाइप का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे सवाल भी बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ये फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स है, अगर ये टूल आप याद रखेंगे तो आपसे सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल हम लोग इस पे बेस
इस पे बेस्ड कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है सवाल। अच्छा, वीडियो लेंथ कितना हो गया? बहुत भी ज्यादा हो गया क्या? ओहो, अभी सवाल आज छोड़ देते हैं, सवाल के लिए हम लोग दूसरा जो है वीडियो बना लेंगे, उसमें पूरा सवाल करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों। तो आज हम लोग जो है वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। और आप लोगों को अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन को हम हमेशा पढ़ते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं हमें दोबारा से रिपीट करके बताइए, क्या तो फिर इसको प्रूफ करके बताइए, तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए ये वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, अगर आप चाहते हैं आपके कोई दोस्त हो जो कि जिनको जरूरत है इस टाइप के वीडियो का, तो उनको भी शेयर करें और क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी हम इस टाइप का वीडियो अपलोड करेंगे, हमेशा करते हैं, हर दिन करते हैं, तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और क्या कर पाएंगे, आप जो है सबसे पहले देख पाएंगे, है ना। और दूसरी बात कि वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे क्या होता है, जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, ये नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।